अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। देखें, लास्ट एक्सरसाइज में जो हम काम करते रहे हैं, हमें एक इक्वेशन गिवन होती थी, हम उसको सॉल्व करते थे फैक्टराइजेशन के मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो हमारे पास इस तरह ये फैक्टर बन जाते थे। अब इसके बाद हम क्या करते थे कि हम x-3 को 0 के इक्वल रख लेते थे, फिर x+2 को 0 के इक्वल रख लेते थे। x की वैल्यू आ चुकी 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी -2। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये इक्वेशन है, इसके रूट्स का सम मालूम करें, यानी इसके रूट्स को जमा करें, तो आप फिर क्या करेंगे, आप पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसके फैक्टर बनाएंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद फिर इनका सम करेंगे, यानी 3 + -2। तो ये आपका 1 आ जाना था। प्रोडक्ट निकालते तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देते तो -6 आ जाना था। लेकिन ऐसा करने से पहले आप ये भी जान लें कि इसको सम और प्रोडक्ट के लिए सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला भी है। वो फार्मूला क्या है कि अगर हमने डायरेक्ट सम निकालना हो तो इसका फार्मूला है -b/a, यानी x के साथ जो भी चीज़ होती है वो हमारा b होता है और यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो हमारा a होता है। ये a और ये b। तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। -b की वैल्यू है -1 ओवर a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो देखें, हल किए बगैर हमने इसका सम निकाल लिया। अब इसी तरह इसके लिए प्रोडक्ट का फार्मूला भी है, वो है c/a, यानी c क्या होता है, ये वाला c है कांस्टेंट और ओवर ये a है। c की वैल्यू है -6, 1 और a के लिए वैल्यू आ चुकी, तो ये हमारा इसका आ चुका -6। तो देखें, बगैर हमने हल किए, हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाकर ये -6 वैल्यू निकाल ली और सम की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन ये है कि ये सम और प्रोडक्ट का फार्मूला बनता कैसे है। अब ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए जी, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखी हुई है ax² + bx + c = 0। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे -b + -b² - 4ac/2a, और यहाँ पे लिखते थे x से मुराद क्या होता था कि हमने इसके रूट्स निकालने होते थे। वो रूट्स, इसके 2 रूट्स निकला करते थे, एक बार प्लस वैल्यू के लिए रूट निकलता था और एक माइनस वैल्यू के लिए रूट निकलता था, यानी प्लस माइनस यहाँ पे लिखते थे। तो मैंने इसको प्लस के लिए लिख दिया, इसको माइनस के लिए लिख दिया, -b प्लस -b माइनस। अब इसको मैं लेट करता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा का नाम दे देता हूँ, यानी अल्फ़ा ए का नाम दे दिया, इसको मैं बीटा का नाम दे देता हूँ। यानी ये रूट्स तो हम x निकालते थे, अब हम इसको फर्जी नाम अल्फ़ा और बीटा दे देते हैं कि हमने इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया और इस रूट को बीटा का नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, हमने इसका फार्मूला बनाना है सम के लिए, तो हम इन दोनों को रूट्स को करते हैं प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अब ये पहले रूट की वैल्यू -b + b² - 4ac, इसका जज़र ओवर 2a प्लस बीटा, ये वाला जो रूट है इसकी वैल्यू लिख देते हैं -b² - 4ac, इसका जज़र ओवर 2a। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, जब रकमे बटे में हों तो और दरमियान में हमारे पास प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेके हल करते हैं। अब ये 2a है तो ऊपर वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, b² - 4ac, इसका जज़र, और दरमियान में प्लस, ये वाला भी कट जाएगा और ऊपर वाला वैसे का वैसे आ जाएगा, -b - 4ac, इसका जज़र। अब देखें, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएंगे और ये -b ये मिलके हो जाएंगे -2b और डिवाइडेड बाय है 2a, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -b/a ये किसका फार्मूला बन चुका, सम का, जो अभी हमने पीछे लगा के देखा। तो ये यहाँ से फार्मूला बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम इक्वल है -b/a। अब हम प्रोडक्ट का फार्मूला बनाते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी इसकी वैल्यू, ये पहले रूट की वैल्यू अल्फ़ा की, -b + b²
माइनस 4ac इसका जज़र ओवर 2a इंटू b यानी बीटा की वैल्यू माइनस बी स्केयर माइनस 4ac इसका जज़र ओवर 2a। तो अब ये देखें, ये a है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये वाला सारा a है, ये वाला सारा b है, ये a है, ये सारा b है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल है? पहले का स्केयर यानी माइनस बी का स्केयर और माइनस दूसरे का स्केयर। दूसरा क्या है? 4ac इसका जज़र दूसरे का स्केयर और बटे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4 और ये a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्केयर। अब ये ऊपर स्केयर है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा b स्केयर माइनस ये जज़र से कट जाएगा स्केयर, माइनस है जब खोलेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 4ac आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस b स्केयर कट गया 4ac ओवर 4a स्केयर, 4 से 4 कट जाएगा, एक a की पावर से एक a की पावर कट गई तो हमारे पास क्या आ गया? c ओवर a। तो ये प्रोडक्ट का फार्मूला बन चुका। तो ये दो फार्मूले यहाँ से बनते हैं जो हम सम और प्रोडक्ट के लिए लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी इनको सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट निकालें। जो अभी हमने फार्मूले बनाए हैं प्रोडक्ट का और सम का, यानी उनको लगाकर हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो पार्ट नंबर पहले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम रूट्स लेट कर लेंगे, लेट रूट्स। वो रूट्स कौन से रखने हैं? अल्फ़ा और बीटा। तो अब यहाँ पे a और b की वैल्यू भी लगा लें। a की वैल्यू 1 है, जो x स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो a होता है, x के साथ जो भी होता है वो b होता है और आगे जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो सम के लिए फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर a। तो b की वैल्यू क्या है? -5 और a की वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, तो 5 जो है ये सम आ चुका। अब प्रोडक्ट के लिए फार्मूला लगा देते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा c ओवर a। तो c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 3 ओवर a की वैल्यू 1, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी 3। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इक्वेशन है, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, रूट्स को लेट किया अल्फ़ा बीटा। तो सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ना भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सम का फार्मूला लगा दें, माइनस बी ओवर a। b की वैल्यू आपके पास 7, a की वैल्यू 3, तो ये सम का आंसर आ चुका। प्रोडक्ट के लिए फार्मूला लगाते हैं, c ओवर a, c की वैल्यू क्या है? -11, a की वैल्यू 3, तो ये प्रोडक्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट है जी, इक्वेशन है, a की वैल्यू लिख ली, b की लिख ली, c की लिख ली और लेट रूट्स कर लिए। अब आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर a, माइनस b की वैल्यू है माइनस q, a की वैल्यू है p, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा q ओवर p। प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देते हैं, c ओवर a, c की वैल्यू r है, a की वैल्यू p है, तो ये इसका आंसर आ चुका। नेक्स्ट पार्ट, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर और ये ए एक्स है प्लस बी है, a की वैल्यू ये। अब इसको मैंने a डैश लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि a पहले से मौजूद है इसलिए a डैश लिख दिया है ताकि इन दोनों में फ़र्क हो जाए, और इसको b डैश लिख दिया है और इसको c डैश लिख दिया है। ये c की वैल्यू है। अब रूट्स को लेट किया, लेट रूट्स अल्फ़ा बीटा, सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर a, माइनस बी यहाँ पे डैश a डैश कर देंगे, माइनस बी डैश माइनस a ओवर a डैश की वैल्यू है a प्लस b, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस b, ये सम की वैल्यू आ चुकी। अब प्रोडक्ट के लिए फार्मूला लगा देते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा c ओवर a, यहाँ पे c डैश a डैश कर देंगे, c डैश की वैल्यू b, a डैश की वैल्यू a प्लस b, तो यही इसका आंसर है। ये पांचवा पार्ट है, इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ है वो a है, x के साथ जो चीज़ है वो b है और ये कांस्टेंट है।
जिसके साथ x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है। लेट रूट्स अल्फ़ा बीटा, तो सम का फार्मूला लगा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला है। माइनस बी की वैल्यू m प्लस n ओवर a की वैल्यू l प्लस m, ये इसका आंसर आ चुका। प्रोडक्ट के लिए फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा c ओवर a, c की वैल्यू है n माइनस l ओवर a की वैल्यू है l प्लस m, तो ये इसका आंसर आ चुका। नेक्स्ट पार्ट है जी, ये इक्वेशन गिवन है, ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, x के साथ जो है वो b है, ये माइनस लगाना नहीं भूलना आपने, और ये कांस्टेंट c। अब रूट्स को लेट किया तो सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू है माइनस 5m ओवर ए की वैल्यू है 7, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, तो ये पहला आंसर आ चुका। ये जो माइनस वैल्यू है ये आप ना लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा और ये आप गलती करेंगे, ध्यान से ये गलती आपने नहीं करनी। अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का फार्मूला c ओवर ए, c की वैल्यू है 9n ओवर a की वैल्यू है 7, तो ये प्रोडक्ट के लिए आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, यानी हमने यहाँ पे के फाइंड करना है। कंडीशन, ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स, यानी दोनों रूट्स को जमा करें तो इज ट्वाइस, यानी वो दो गुना होगा प्रोडक्ट का, अल्फ़ा इंटू बीटा का 2 गुना होगा, तो ये हमारी कंडीशन है। तो हम पहले यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लेते हैं, a की वैल्यू लिख ली, ये b है, x के साथ जो है ये कांस्टेंट जो होता है वो c है, तो सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। b की वैल्यू क्या है, माइनस फार्मूले वाला b है माइनस 3 ओवर a की वैल्यू है 2k, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, 3/2 के, ये सम आ चुका। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा c ओवर a, c की वैल्यू क्या है 4k ओवर a की वैल्यू है 2k, 2 2 4, k से k कट जाएगा तो 2, प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी 2। अब कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट्स, यानी ये रूट्स का जो सम है ये इनके प्रोडक्ट का 2 गुना है, ये हमने कंडीशन लगा दी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम इसकी वैल्यू लगाते हैं 3/2 के इज इक्वल 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू है 2, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 3/2 के इज इक्वल 4 के इज इक्वल 4, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 के इज इक्वल 3 1 3, तो दोनों तरफ 8 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 3/8, ये k का आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, उसी तरह के सम ऑफ द रूट्स 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी हासिले इसका हासिले जमा वो हासिले ज़रब का 3/2 गुना है, तो हमने इक्वेशन लिखी, a की वैल्यू ये x के साथ जो है वो b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। अब सम का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू है 3k माइनस 7/a की वैल्यू है 1। अब इसके बाद प्रोडक्ट, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करना है माइनस को तो कर दें, ये माइनस 3k प्लस 7 हो जाएगा और बटे में 1 वो तो होता ही होता है। प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा c ओवर a, c की वैल्यू है 5k ओवर a की वैल्यू है 1, तो ये आ चुका 5k। अब कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स 3/2 गुना है हासिले ज़रब का, तो हम अब यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये हमने निकाल ली, माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल 3/2
इनटू प्रोडक्ट की वैल्यू है 5k। अब ये ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15k हो जाएगा ओवर 2, और ये वैसे का वैसे आ गया। अब जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6k आ जाएगा प्लस 14, 15k से मल्टीप्लाई होगा तो 15k आ गया। अब क्या करें, इस k वाले को उधर ले जाएं, इधर रह जाएगा 14, k वाली उधर जाकर प्लस हो जाएगी प्लस 6k, तो ये 15 5 20 और 21k हो गया इज इक्वल 14। अब k की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ 21 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ये इससे कट जाएगा, इसको कट कर देंगे, 7 2 14, 7 3 21, 2/3, ये k की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे k फाइंड करना है, यहाँ पे भी, और कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स हैं, रूट्स यहाँ पे क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, यानी इनका मजमूआ, सम ऑफ द स्क्वायर यानी इनके स्क्वायर का मजमूआ, पहले इनके स्क्वायर लेने हैं फिर इनका मजमूआ। सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स इज़ 2, यानी ये 2 के इक्वल है, ये कंडीशन है। तो हमने करना क्या है, पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, a 4k है, b ये है और c ये है। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b ओवर a, माइनस b की वैल्यू है 3k ओवर a की वैल्यू है 4k, k से k कट जाएगा, -3/4, ये सम आ चुका। प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा c ओवर a, c की वैल्यू है -8 ओवर a की वैल्यू है 4k, ये 4 से 8 कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, ये -2/k, ये वैल्यू आ चुकी है प्रोडक्ट की। अब कंडीशन की तरफ आते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन के जो रूट्स हैं उनका स्क्वायर ले लें, फिर उनका सम करें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू लगानी है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है ही नहीं, तो हम पहले इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें, मैं यहाँ पे काम अजाफी करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, इससे इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस और माइनस ये आपस में कट जाते हैं और चीज़ यही रह जाएगी। लेकिन चूंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है अल्फ़ा प्लस बीटा में, अल्फ़ा इंटू बीटा में, इसलिए हमने ये काम किया। तो ये वाला सारा देखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ चुका है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी, तो वैल्यूज़ लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर, -3/4 इसका स्क्वायर, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, -2 ओवर k, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं इज इक्वल टू। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 3 9, 4 4 16, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2 2 4, 4/k इज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे उधर, चूँकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर रह जाएगा 4 ओवर k, 2 - 9/16। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, 16 एलसीएम, 16 2 32, -9, 32 में से 9 निकाल देंगे, बाकी सा आ जाएगा 23/16, 4/k। अब हम क्या करते हैं, हम इनको उल्टा देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर भी ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 23k इज इक्वल, 16 को 4 से ज़रब देंगे 64, k की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी 23 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 23 पे डिवाइड करें, ये इससे कट जाएगा, तो k की वैल्यू आ चुकी 64/23। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमने निकालनी थी। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी दो हमारे पास जो रूट हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल 6, ये 6 के इक्वल है, 6 के बराबर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, तो हमने इक्वेशन लिख ली, ए की वैल्यू लिखी, बी की लिखी और ये सी है। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू है 2k और ए की वैल्यू है 1, ये माइनस फार्मूले वाला है, ये वैल्यू वाला है, तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2k प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 2k प्लस 1 ओवर ए की वैल्यू है 1, तो ये हमारे पास आ चुका 2k प्लस 1। अब हम कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन क्या थी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल 6। तो यहाँ पे भी वही काम कि हम अपने पास से अजाफी लगा लेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की है और इनको हमने उसमें कन्वर्ट करना है। ये होल स्क्वायर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल 6। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे, पुट द वैल्यूज़, लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख लें ठीक है, ना भी लिखें कोई बात नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2k, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू है 2k प्लस 1 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इज इक्वल 6। इसका स्क्वायर खोलेंगे 4k स्क्वायर माइनस 2 2 4k माइनस 2 इज इक्वल 6। इस 6 को भी इधर ले आते हैं, इधर 6 आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल 0। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल 0। यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल 0। 4 पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो ये 4 2 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2। अब ये 4 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2। अब इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करने के लिए k स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आए और प्लस करें तो माइनस k आए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2k प्लस k, इनको जब प्लस करेंगे तो माइनस k आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2k स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे k को कॉमन ले लिया, k माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल 0, k माइनस 2 इनमें से ले लिया कॉमन, k प्लस 1 इज इक्वल 0। अब इसको हम बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k माइनस 2 इज इक्वल 0, k प्लस 1 इज इक्वल 0। यहाँ से k की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू माइनस 1 आ चुकी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन जो हैं हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।